क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, अमेरिका के लिए खोल दिया बाजार। ट्रेड डील पर कांग्रेस ने पूछे कौन कौन से सवाल। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय के इंतजार के बाद ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील में भारत पर 32% का टैरिफ कम किया गया है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि क्या अब भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई तरह से सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सीज फायर की तरह ही ट्रेड डील की घोषणा भी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये कहा गया है कि ये ट्रेड डील मोदी के अनुरोध पर की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करके जीरो कर देंगे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह से खोलने पर सहमत हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि इसका असर भारतीय इंडस्ट्री, व्यापारों और किसानों पर पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि बयान में अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर खोलने की भी बात कही गई है। आखिर यह डील क्या है, हमारे किसानों की सुरक्षा और हितों को कैसे पक्का किया गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने बांग्लादेश को बेचैन कर दिया है। देश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार महोदय यूनियंस ने यूरोपीय यूनियन से जल्द ट्रेड डील कराने की गुहार लगाई है। मोहम्मद यूनियन की दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्य सलाहकार ने लगातार ड्यूटी फ्री एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए EU के साथ जल्द FTA बातचीत का अहम किया गया है। मोहम्मद यूनियन ने बांग्लादेश में यूरोपीय यूनियन के राजदूत माइकल मिरियर को बांग्लादेश में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेयरपर्सन यूरियल लेपोजन से ढाका में मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी बयान में किया गया है कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने रविवार को यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले सालों में मौजूद ड्यूटी फ्री एक्सेस खत्म होने के बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट में उनकी व्यापार प्राथमिकताओं की रक्षा करना जरूरी है। कई महीनों की अनिश्चितता और बढ़ते व्यापार के दबाव के बाद आखिरकार भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता सोमवार रात तय हो गया। इस समझौते की सीधी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर बातचीत के बाद की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दोस्ती और सम्मान के कारण और अच्छे अनुरोध पर हमने तुरंत प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर देगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद भारत से आयात होने वाले वस्तुओं पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे पहले यह टैरिफ 25% था, जो व्यापार दबाव की वजह से काफी बढ़ा दिया गया था। लोकसभा में सोमवार को काफी हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे की वजह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक पत्रिका में 45 कुछ अंश पढ़ने को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस सांसद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने कारवा पत्रिका में प्रकाशित भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े, जिस पर विवाद शुरू हो गया। उनके ऐसा करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन ने आपत्ति जताई। ये सब जब घटित हो रहा था तब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी पहले यह बताओ कि वह किताब प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वह तब उसका उल्लेख करें, नहीं हुई है तो उसका उल्लेख करने का कोई उचित नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बस यह कहो कि वह पत्रिका को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह
यह जनरल नारोडो की किताब नहीं है और पत्रिका तो कुछ भी लिख सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि सांसद में जो कुछ बोलना है वो प्रामाणिक होना चाहिए ताकि सांसद की मर्यादा बनी रहे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह 100% प्रमाणित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई छलांग दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका गन्ने के साथ तिहनी एवं दहनी अंत फसली खेती और बड़े पैमाने पर लागू कराना है। उन्होंने कहा है कि यह मंडल गन्ना किसानों की आय को केवल दुगना नहीं बल्कि बहुत गुणित करने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री सोमवार को इस विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा गन्ना के साथ सरसों, मसूर, उड़द और मूंग जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की अतः फसल किसानों को अतिरिक्त उत्पाद, कम लगता और पूरे वर्ष स्थिर आय उपलब्ध कराना है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रीय विस्तार अब संभव नहीं है, इसलिए ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लक्ष्य के लिए उत्पाद बढ़ाने का एकमात्र रास्ता इकाई क्षेत्रफल से अधिक फसल उत्पाद है। उन्होंने कहा कि गन्ना अतिरिक्त अतः फसली खेती उत्तर प्रदेश के कृषि भविष्य का नया मॉडल है। यह किसानों को अधिक उत्पाद, अधिक कमाई और जोखिम से सुरक्षा तीनों प्रदान कराती है।